2024 की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुट चुकी है। ऐसे में झारखंड में संथाल सियासत का केंद्र बना है। संथाल में सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों अपनी ताकत जो है अभी से लगा रही है। लेकिन इसी बीच अपने चुनावी वादे जो है चुनावी मैदान में लोग दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी। जोहार मदन जी। प्रतुल जी, सत्ता का केंद्र जो है लगता है अब संथाल में शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में कई वादे ऐसे हैं जो संथाल में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कर रही है। अभी से इसके क्या मायने हैं? देखिए, संथाल परगना भाजपा के फोकस पे हमेशा रहा है। लिट्टी पाड़ा जो था वो देश के 10 सबसे पिछड़े ब्लॉकों में उसकी गिनती होती थी। तो रघुवर दास जी की सरकार ने एक तरीके से उसको एक मिशन मोड में उस ब्लॉक का डेवलपमेंट किया और आज वो 10 क्या वो 100 पिछड़े ब्लॉक में भी उसकी गिनती नहीं होती है। संथाल परगना हमारे लिए भी राजनीतिक रूप से एक अच्छा भूमि रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में हम जरूर थोड़े पिछड़ गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो 3 में से 2 सीटें हमने जीती थी। और शिबू सोरेन जी, जिनके नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे प्रदेश में वोट मांगती है, वही संथाल परगना के दुमका की बड़ी सेफ सीट जिसको जेएमएम मानती थी, वहाँ से चुनाव हार गए थे। तो संथाल परगना का विकास हमारा हमेशा फोकस रहा है। लिट्टीपाड़ा की जलापूर्ति योजना, साहिबगंज में बंदरगाह का निर्माण, साहिबगंज में गंगा पुल का निर्माण और इसी तरीके से दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, हमारी सरकार के समय तमाम विकास की योजनाएं वहाँ चल रही थी। और मदन जी, सबसे बड़ी बात, पहाड़िया आदिम जनजाति, वो आदिवासी भी नहीं, आदिम जनजाति जिनका लाखों वर्षों का इतिहास है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उस समय हमारी तत्कालीन रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने शैक्षणिक अर्हता में उनके कद काठी में भी वो छूट दी थी और उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया था पहाड़िया आदिम जनजाति बटालियन में, जिसमें आज आप वो अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो हमने संथाल परगना के लिए काफ़ी कुछ किया और काफ़ी कुछ करने की इच्छा भी है। डाकिया योजना भी चलाया गया था उन तक, वो एकदम उनके घर तक डाकिया योजना के जरिए वो भोजन पहुंचाना, उनका राशन पहुंचाना, ये हम लोगों ने बिल्कुल किया था। पर इस सरकार का रियलिटी चेक करा लीजिए, हमारे समय की जितनी अच्छी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उसी संथाल में जो लोकसभा में आपने कामयाबी हासिल की, अब ये खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन वहां से भाग्य आजमाएंगे ना। ये तो जेएमएम का कॉल है, अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। कितना मुकाबला हो सकता है? अब मैं किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट के लिए क्या कह सकता हूँ। मैं उन्हें शुभकामना भी नहीं दे सकता। हम तो चाहेंगे हमारे पार्टी के कैंडिडेट जीते। अब वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पार्टी में सिर्फ उनके ही परिजन लड़ते हैं, तो एक और जुड़ जाए तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो बीजेपी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो मिनी एनआरसी लाएंगे। ठीक है मदन जी, लेकिन अभी तक आपने सबका जिक्र कर दिया, वो ब्यूटी पार्लर का जिक्र क्यों नहीं किया? ये भी एक बयान सुर्खियों में आया। ये सुर्खियों में नहीं आया, ये इसे हम कुर्खियों कहेंगे। ये कितना खराब बयान था। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और रेलवे ट्रेन से तुलना कर रहे हैं महिलाओं की। कह रहे हैं कि महिलाएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर से रंगाई पुताई करके आ जाती है, वैसे ही जैसे ट्रेन का होता है। क्या यही जो देवी और काली और दुर्गा की प्रतीक है जो महिला, आप उनकी तुलना ट्रेन से कर रहे हैं? और किसी की नीचता में झांकने का किसने आपको हक दे दिया? और एक चीज और बताएं मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी समझाना चाहेंगे, आपको कैसे पता कि ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले महिलाएं कैसे दिखती हैं और आने के बाद कैसे दिखती हैं? कि आप दिन भर ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ा रहते हैं? ऐसा हल्का बयान मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमने ऑफिशियली कहा है, माफी मांगी है मुख्यमंत्री जी, महिलाओं का अपमान किया है साहब। एक महिला से आप जन्मे हैं, उन्हीं से आपका कुल चलता है, आपने तो सारे महिलाओं पर प्रश्न चिन्ह कर दिया। लेकिन एक अगला सवाल है कि बीजेपी भी चुनावी तैयारी में जुट चुकी है, बूथ स्तर पर मजबूती के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बने लगभग अब साल लगने जा रहे हैं। संकल्प यात्रा समाप्त हो गया, 81 विधानसभा पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कार्य समिति की घोषणा नहीं हुई। आखिर ये क्यों? 5-6 महीने हुए मदन जी, इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? साल नहीं हुआ। और यकीन मानिए, हमारी तो कार्य समिति जब तक घोषणा नहीं होती तो पार्टी के संविधान के अनुसार जो पुरानी कार्य समिति है, पुराने प्रदेश पदाधिकारी वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो हमारे पार्टी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा। देखिए, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं है कि एक व्यक्ति ने फरमान सुना दिया कि अमुक व्यक्ति अध्यक्ष, अमुक व्यक्ति उपाध्यक्ष, महामंत्री और वो बन गया। हमारे यहाँ केंद्र स्तर से, राज्य स्तर से, मंडल स्तर से, जिला स्तर से सब जगह चर्चाएं होती हैं, उसके बाद कमेटी होती है, तो सही समय पर सही निर्णय होगा जी। लेकिन जो खबरें हैं, जो चर्चा है, ये कहा जा रहा है कि जेबीएम से जो लोग आए हैं उनको तरजीह नहीं दे दिया जाए। तो ये कहीं अंदर खाने की ऐसी कोई बात तो नहीं है?
जेवीएम कहाँ है? अब जेवीएम अस्तित्व में है क्या? बीजेपी में विलय हुआ, लेकिन नहीं तो ये अब फिर बीजेपी में विलय हो गया, उसका इलेक्शन सिंबल फ्रीज हो गया, उसका पार्टी का नेम फ्रीज हो गया, अब जेवीएम कहाँ बचा? जो भी है सब हमारे राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता है। अब जेवीएम की बात आप क्यों कर रहे हैं? ये तो इतिहास की बात हो गई। जेवीएम इज नॉन एग्जिस्टेंट। जैसे कभी डायनासोर हुआ करता तब जेवीएम है, अब जेवीएम का अस्तित्व ही नहीं है साहब, सब बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही कार्य समिति की घोषणा हो सकती है और ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। जब तक पुराना कार्य समिति है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।